ने स्पष्ट किया हम लोगों ने यहाँ पर जाहिर बात है कि तरह से देश में चुनाव हो रहा है। 18वां लोकसभा 17 पहले चुनाव हो चुका है। देश बिल्कुल इस बात को समझने के लिए हर एक स्तर पर हर एक तबके के लोग हैं कि इस बार का चुनाव अगले पिछले तमाम चुनावों से इतर अलग है। इस बार का देश का चुनाव यह तय करेगा कि देश में फिर से चुनाव होगा कि नहीं, जनतंत्र बचेगा कि नहीं, गांधी जमनी तहजीब बचेगा कि नहीं, संविधान बचेगा कि नहीं, आरक्षण बचेगा कि नहीं, मतदान देने का अधिकार सबको जो बराबर का है वह अधिकार बचेगा। जाहिर बात है वल्लभ भाई पटेल उधर हमारे रहे हैं, सम्राट अशोक रहे हैं, महात्मा बुद्ध रहे हैं, तो ढेर सारे लोग रहे हैं। तो जाहिर बात इन लोग की समझदारी है कि चूंकि जनतंत्र पर खतरा है और दुनिया का सबसे मजबूत जनतंत्र और जो भारत का खुसूसियत है जनतांत्रिक प्रणाली वह भारतवर्ष है। जाहिर बात है उसकी जननी मानी जाती है वैशाली। वैशाली के लोगों ने जो पटेल वंश के लोग हैं उन लोगों ने तय किया कि ऐसे वक्त में जब जनतंत्र खतरे में है तो हम लोग को बैठना चाहिए और विचार करना चाहिए, समेकित ढंग से फैसला करके किसी को जिताना और किसी को हराना चाहिए। और इसीलिए यहाँ तकरीबन 1000 से कुछ ज़्यादा लोग जुटे थे और हमको लगता है लगभग 40-45 गांव के लोग आए थे। सब प्रमुख लोग साथी थे और इन लोगों ने मिलकर यह तय किया। लोगों ने अपना राय रखा, कुछ छिप के रखा, कुछ नहीं रखा। और हमने जब राय रखा कि आज देश संकट में है, पहले आप बिहार को बचाने के लिए एकजुट हुए थे, आज देश को बचाने का सवाल है, संविधान बचाने का, आरक्षण का सवाल। तमाम साथियों ने सहमति जाहिर किया और कहा कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को हटाना होगा और मोदी को हटाना है तो निश्चित तौर पर हाजीपुर और वैशाली दोनों जगह पर एनडीए के उम्मीदवार को हराना होगा, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना होगा। साथ ही साथ जो आपका हाजीपुर क्षेत्र है यहाँ पर कुर्मी समुदाय के लोगों का मानना है कि अगर हमारे समाज का नेता आदरणीय नीतीश कुमार का मस्तिष्क थोड़ा इधर उधर हो गया, इसमें बीजेपी का भी हाथ है और चिराग को आगे करके इनके खिलाफ 134 सीट पर पिछले बार चुनाव लड़ाकर 86 से 43 पर पहुंचाया। मानसिक असंतुलन का कारण यह भी रहा। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने एक मुश्त फैसला किया कि हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसने हमारे समाज के नेता को कट आउट किया है उसको राजनीतिक तौर पर इस बार हम साफ करेंगे। हमने जब बताया कि जम्मू में उनको हराकर हम 9 दिन रहकर आए हैं, खगड़िया में हमने हराया, वहाँ भी 6 दिन रहकर करीब 70 गांव में मीटिंग हमने किया और अपने समाज का वोट को इस्तेमाल किया। मुंगेर में अभी हराकर हम आ रहे हैं, समस्तीपुर में हम 3 दिन रहे, वहाँ भी उनकी हार हो रही है और यहाँ 2 सीट है। आज हमने जब अपील किया तो करतल ध्वनि से और सब लोगों ने एक मुश्त हाथ खड़ा करके कहा कि हम आपकी राय के साथ हैं। देश को बचाना और फिर अपने नेता नीतीश कुमार के सम्मान का बदला लेने के लिए हम एक मुश्त तरीके से यहाँ पर हम किसी भी सूरत में लालटेन छाप पर वोट देंगे और राम जी को क्या नाम है शिवचंद्र राम जी को जिताएंगे। और चिराग पासवान जिसने टिकट खरीद फरोख्त करके बिहार को बदनाम किया है, अपने स्वर्गीय पिता श्री रामविलास पासवान जी को बदनाम किया है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किया है, टिकट बेच करके जो नई परंपरा का इजाद किया है उसके मुंह पर राजनीतिक थप्पड़ मारा जाएगा। यहाँ लोगों ने फैसला किया और हम ये उम्मीद करते हैं निश्चित तौर पर शिवचंद्र भाई यहाँ जीतेंगे। इसमें हमारे समाज की भूमिका, पूर्वी समाज की भूमिका बड़ी महती होगी और यही फैसला कौन तबका होगा जो इनको जिताएगा और चिराग को हमेशा के लिए बुझाने